सभी का हमारे YouTube चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो आपके सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। क्या कह रहा है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। तो पहेली में क्या कह रहा है, कूटी जाती पीसी जाती भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में निकले सी आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूं नानी, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल है, यानी कि क्या कह रहा है, जो ऊपर पहेली दी हुई है उसका हल क्या है। ऑप्शन ए कहता है हल्दी, ऑप्शन बी कहता है लौंग, ऑप्शन सी कहता है इलायची और ऑप्शन डी कहता है लाल मिर्च। तो कूटा पीसा किसे जाता है, लाल मिर्च को, और सीसी जब उसे खाते हैं कड़वा लगता है तो क्या क्या निकलता है, सीसी निकलता है, और जब ज़्यादा कड़वा होता है तो आंखों से पानी वगैरह निकलता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाल मिर्च। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यदि थीम यात्रा, क्या कह रहा है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में से सामुदायिक संसाधनों के उपयोग को दर्शाता है, यानी कि कह रहा है कि जो थीम हमारी यात्रा है उसके लिए रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन को दर्शाता है, यानी कि सामुदायिक संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा कि थीम भोजन है। तो क्या कह रहा है कि जैसे रेलवे स्टेशन यानी कि ट्रैवल को रेलवे स्टेशन दर्शा रहा है सामुदायिक संसाधन के रूप में, वैसे ही फूड को क्या दर्शाएगा। में हमारा पहला ऑप्शन क्या कहता है, कृषि फार्म, ऑप्शन बी कहता है जंगल, ऑप्शन सी कहता है दुकानदार और ऑप्शन डी कहता है किसान। तो जंगल, दुकानदार और किसान से तो थीम भोजन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो भोजन थीम है हमारी वहीं कृषि फार्म पर ले जाएंगे बच्चे को, और क्या करें, जहाँ बच्चे एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ सीखेंगे तो वहाँ क्या होगा हमारा, जहाँ पे बच्चा एक्टिव होगा, और एक फार्म जहाँ मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, जैसे हर एक चीज़ वहाँ पे होती है। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि फार्म। भोजन को कौन पूरा करेगा, कृषि फार्म। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने को एक मुख्य उद्देश्य है। क्या कह रहा है कि हमारी प्राइमरी क्लास है, क्या है, प्राइमरी क्लास है, कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के लिए तैयार करना। ऑप्शन सी कहता है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन डी कहता है शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो जो बच्चा हमारा प्राइमरी क्लास का है वो बहुत छोटा होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि गुजरात के सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश है हमारा और आंध्र प्रदेश है उसकी स्थिति क्या है। तो हम पहले मैप में गुजरात को देखेंगे। ये हमारा मैप है और मैप में हमारा गुजरात कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। तो हम पहले ऐसे बनाएंगे, ये हमारा पूरब है और ये हमारा पूरब है और ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है। अब हमें क्या देखना है कि हमारा जो है क्या पूछ रहा था कि उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्या है। तो इधर ये हमारा उत्तर प्रदेश है और इधर है ये हमारा आंध्र प्रदेश है, और इसकी स्थिति हमको देखनी है। तो जो बीच का है ये इधर इधर, तो ये हमारा पहला क्या होगा, ये जब ये वाली रेखा लाइन खींचेंगे तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर पूर्व। ऊपर हमारा उत्तर है, नीचे हमारा पूर्व है, तो ये हमारा उत्तर पूर्व हुआ। फिर आगे तो जो उत्तर प्रदेश वो हमारा है वो क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। और फिर ये इधर पूछ रहा है, इधर हमारा आंध्र प्रदेश है, तो गुजरात के सापेक्ष इधर जब हम ये अपनी लाइन करेंगे तो ये भी हमारी दिशा होती है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। तो आंसर हमको वही देखना है कि हमारा क्या हो, उत्तर पूर्व। उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर गुजरात के उत्तर पूर्व में है, और जो है हमारा क्या है,
जो हमारा आंध्र प्रदेश है वो क्या है, दक्षिण पूर्व है। इधर इधर की ही बात हो रही थी, और अगर इधर इधर होता तो ये हमारा उत्तर दक्षिण हो जाता, ये हमारा हो जाता दक्षिण पश्चिम हो जाता। तो अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन में, पहला हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश की जो क्या है स्थिति क्या है, हमारी उत्तर पूर्व है, और जो हमारा आंध्र प्रदेश है उसका क्या था, दक्षिण पूर्व है। तो पहला ऑप्शन हमारा कहता है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम की तो कोई बात हुई ही नहीं, हमने जो सॉल्व किया मैथ में, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व तो हमारा उत्तर प्रदेश है गुजरात के सापेक्ष, लेकिन दक्षिण पश्चिम जो आंध्र प्रदेश है वो नहीं है, क्योंकि वो क्या है, दक्षिण पूर्व है। ऑप्शन सी क्या, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, तो हाँ सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की बात यहाँ पे हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य क्या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जो बंगाल की खाड़ी है उसमें जो उसका तटवर्ती राज्य कौन सा है, या तो केंद्र शासित प्रदेश है, या तो राज्य होगा हमारा, या केंद्र शासित प्रदेश होगा। तो अब हम मैप में देखेंगे कि जो है कौन सा है भाई बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो बंगाल पहला ऑप्शन हमारा उड़ीसा है, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल और चौथा क्या है, तेलंगाना। तो अब हम मैप में देखेंगे कि इन चार ऑप्शन में से हमारा बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा राज्य है। तो पहला कौन सा था हमारा, उड़ीसा। इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है और इधर हमारा अरब सागर। तो अब हम देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा हमारा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। तो पहला हमारा उड़ीसा था, तो हाँ ये तो हमारा उड़ीसा बंगाल की खाड़ी की तरफ है। दूसरा हमारा कौन सा था ऑप्शन में, कर्नाटक तो हमारा ये यहाँ पे है, तो कर्नाटक जब ये हमारा यहाँ पे है तो ये तो ये तो अरब सागर की तरफ हुआ। ऑप्शन सी कहता है केरल था हमारा, तो केरल भी हमारा अरब सागर की तरफ है, ये हमारा केरल राज्य है। फिर कह रहा है तेलंगाना, तो तेलंगाना हमारा कहाँ पे है, ये हमारा तेलंगाना राज्य है, लेकिन इसके किनारे जो तटवर्ती राज्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके तटवर्ती नहीं है ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये भी तेलंगाना भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो उड़ीसा है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन ए हमारा जो है उड़ीसा वो हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि मतलब कथन और कारण हमारे दिए हुए हैं उनको पढ़िए और सही करिए। कथन क्या कहता है हमारा, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। यानी कि क्या कह रहा है कि ईवीएस जो हमारा मतलब ईवीएस पाठ्यचर्या जो हमारी है उसमें क्षेत्र भ्रमण जो होता है वो शिक्षण शास्त्र की रणनीति है, यानी कि अच्छी है। तो हाँ ये तो हमारा करेक्ट है कि ईवीएस में जब हम बच्चे को भ्रमण के चीज़ों के भ्रमण पे ले जाएंगे घुमाने के लिए, किसी चीज़ों को रियल देखेगा तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये तो हमारा करेक्ट है, क्योंकि भ्रमण पे जितना हम बच्चों को लेकर जाएंगे ईवीएस में उतना ही बच्चा हमारा ज़्यादा सीख पाएगा। अब हमारा कारण क्या कहता है, कारण हमारा ये कहता है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ाता है। तो हाँ भ्रमण वस्तुओं की स्थान तो ठीक है, लेकिन याददाश्त को नहीं बढ़ाता। क्या कह रहा है, याददाश्त को नहीं बढ़ाता, क्योंकि बच्चा क्या होता है प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से जब सीखता है तो वो हमारा आंसर करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ याददाश्त को बढ़ाने की बात हो रही, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा कथन है वो करेक्ट हो जाएगा और जो हमारा कारण है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हम देखते हैं कौन सा आंसर हमारा इसमें करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वो कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका प्रिया अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार पर चर्चा करती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि जो है प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका जो प्रिया है वो विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण के क्लास को पढ़ा रही हैं और उसमें जो पर्व मनाए जाते हैं हमारे फसलों की कटाई के बारे में उन पर चर्चा कर रही हैं। उनके उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जो फसलों की कटाई होती है मतलब त्योहार पे उनके समूह की हमको क्या करनी है,
उनका समूह का हमको चयन करना है, यानी कि फसलों की कटाई पे जो त्योहार मनाए जाते हैं उनका चयन करना है हमें। तो ऑप्शन ए कहता है हमारा बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। ऑप्शन बी कहता है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। ऑप्शन सी कहता है पोंगल, दिवाली, ईद। ऑप्शन डी कहता है गुड़ी पड़वा, नवरात्र और गुरु पूजा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और असम में क्या होता है, हमने अब चावल की किस्म बोरा, कौन से चावल की किस्म बताई थी हमने आपको, बोरा। और यही उसे कटाई के जो संबंधित त्योहार है वो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का पर्यावरण अधिगम प्रतिफल नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि कक्षा 3 की एक क्लास है जिसमें विद्यार्थियों को ईवीएस सिखाना है और इसमें कौन सा प्रतिफल हमारा जो है मतलब पर्यावरण अधिगम नहीं है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या कहता है, अच्छे और बुरे स्पर्श की राय व्यक्त करना। ऑप्शन बी कहता है देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधन के स्वामित्व में भेदभाव। ऑप्शन सी कहता है हमारा कुछ स्थानीय इंडोर और आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। ऑप्शन डी कहता है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो अच्छे बुरे राय की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। ऑप्शन सी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है हमारा वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि कक्षा 3 का बच्चा है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, कि संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, यानी कि क्या कह रहा है कि लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव ना हो, जाति धर्म का भेदभाव ना हो, भाषा के आधार पर भी कोई भेदभाव ना किया जाए। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव ही हमारा पूछ रहा था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए कहता है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल बताया है। ऑप्शन बी कहता है झारखंड में ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम परिषद यानी कि पंचायत लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में नहीं तय करती, ये मिजोरम में तय करती है। ये क्या तय करती है, हमारा मिजोरम। क्या होता, मिजोरम। ऑप्शन सी कहता है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं। तो 15 वर्षों से जंगल में नहीं रह रहे, 25 वर्षों से रह रहे हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं, 25 वर्षों। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या कहता है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला करेक्ट है और हमारा चौथा करेक्ट, यानी कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट है। और जो हमने आपको दोनों ऊपर वाले सही करके बताए वो भी आप याद कर लीजिएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए कहता है बी और डी सही है, ऑप्शन बी कहता है ए और सी सही है, और ऑप्शन सी कहता है ए और बी सही है, और ऑप्शन डी कहता है ए और डी सही है। तो हमारा पहला सही था और हमारा चौथा सही था, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा आनंद सबसे उपयुक्त होगा। क्या कह रहा है कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आनंद सबसे उपयुक्त है। और ये हमारा कहता है पुस्तकों में चित्र बड़े व रंगीन होने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा कहता है भाषा सरल और विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तकों को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षण होना चाहिए, यानी कि पाठ्य पुस्तक कैसी मतलब चित्र वाली हो और आकर्षक होनी चाहिए। ऑप्शन डी कहता है पाठ्य पुस्तक बाल अनुमुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म व आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार रहित होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो यह पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, धर्म के आधार पर, रूढ़वादिता के आधार पर अपमानजनक व्यवहार रहित होनी चाहिए, यानी कि
सहित ना हो। यहीं पे अगर वर्ण दिया होता सहित होनी चाहिए, तो सहित ना हो, रहित यानी कि मतलब बिना भेदभाव और बिना अपमानजनक होनी चाहिए। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि रहित होनी चाहिए, यानी कि अलग होनी चाहिए। और सहित होता तो सहित, तो हमारा आंसर गलत हो जाता ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई खाली बोतलों में सुंदर पौधे रोपण कर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? क्या कह रहा है कि मतलब जो हिमानी है वो पानी की खाली बोतलों को इकट्ठा करती है और मतलब उसमें पेंट, पौधे सब कर भंडारण करती है, और खाली दीवार जो होती है, इस्तेमाल की गई खाली बोतलों में सुंदर पौधे रोपण करके कक्षा की दीवारों को सजाती है। तो वह क्या कर रही है? यानी कि जो हमारा बेकार सामान होता है उसको वो क्या कर रही है? पुनः प्रयोग में ला रही है। तो ऑप्शन ए हमारा कहता है पुनः चक्रण, ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है? लघु चक्रण कम करना, और ऑप्शन सी कहता है पुनः प्रयोग में लाना, और ऑप्शन डी कहता है उच्चारण। तो वो क्या कर रही है? पुनः प्रयोग में ला रही है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। क्या कह रहा है कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए कहता है ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, ऑप्शन बी कहता है विभिन्न सिक्कों को एकत्रित करना, ऑप्शन सी कहता है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, और ऑप्शन डी कहता है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों का चित्र बनाना। तो जो आंसर सी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उपलब्ध सामग्री से जो उपलब्ध सामग्री में ईवीएस किट जो है वो विकसित करना। ग्लोब नक्शा नहीं है, कक्षा 1 से 5 तक का विद्यार्थी है, विभिन्न सिक्कों को एकत्रित करना भी नहीं, और चार्ट का प्रयोग पौधों के लिए का चित्र से बेटर हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस की जो किट होगी उसमें उसके उपलब्ध सामग्री जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। केरल के उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? केरल के जो उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला है जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कहता है वैयम, ऑप्शन बी कहता है मुंडीपेड, ऑप्शन सी कहता है कलरीपट्टुम, और ऑप्शन डी कहता है वेका काली। तो जो कलरीपट्टुम है वो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो केरल है उसमें क्या है? उच्च जो स्तर की सैन्य कला जो प्रचलित है उसे क्या कहते हैं? कलरीपट्टुम। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। श्री रोहन 2 विषय जल संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। क्या कह रहा है? श्री रोहन जो है उन्होंने 2 विषय, एक जल संरक्षण और एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन का आयोजन करने का उद्देश्य है। क्या कह रहा है कि श्री जो रोहन है उन्होंने 2 विषय जल संरक्षण और एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन का आयोजन करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कहता है वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ी के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ऑप्शन बी कहता है वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। ऑप्शन सी कहता है वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। ऑप्शन डी कहता है वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें मार्गदर्शन दे सके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को समाज में जल संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है, यानी कि जहाँ पे बच्चा हमारा एक्टिव है वह आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य है? ऑप्शन ए कहता है पर्यावरण के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी, परिभाषा और विवरण प्रदान करना। ऑप्शन बी कहता है मौजूदा पर्यावरण मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। ऑप्शन सी कहता है परिवेश में अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञानार्जन करने की स्थिति बनाना। ऑप्शन डी कहता है पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना। जहाँ परिभाषा की कोई बात नहीं की गई, ईवीएस क्लास कक्षा 1 से 5 तक और उन मुद्दों पर संवेदनशीलता विकसित करना, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन जो सी है परिवेश से अंतःक्रिया करके स्वयं ज्ञान जिसमें बच्चा हमारा एक्टिव हो, ये भी हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन डी जी जो है पर्यावरण समस्याओं को दूर करने की कुशलता विकसित करना, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिसमें बच्चा हमारा एक्टिव हो वो आंसर हमारा करेक्ट होता है। तो बी सी डी हमारा सही है, और ये हमारा जो परिभाषा और विवरण की बात हो रही थी वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब
तो बी, सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।